हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हो गई है 4th ऑफ जुलाई और वंश को बिठा रखा है मैंने अपने पास। बाहर दिखाती हूँ। हेलो बोलो, हेलो 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 बोलो सबको, हेलो गाइस। तो मौसम बहुत अच्छा है, बाहर बैठ के मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। रात से बारिश हो रही है। तो देखो, कुछ ऐसा है हमारा बैकयार्ड। हमारे घर के पीछे छोटा सा फॉरेस्ट टाइप एरिया है, मतलब सिर्फ पेड़ ही पेड़ है। आपको यहाँ से बहुत दूर दिख रहे होंगे, वहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं। वहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ पेड़ ही पेड़ है, कोई घर नहीं है, वरना यूजुअली घर के पीछे घर होते हैं। तो ये मुझे प्राइवेसी पर्पसेस के लिए बहुत अच्छा लगता है। देखो, आपके पीछे कोई नहीं है, बस साइड में है। और कुछ ऐसा नेबरहुड है सारा हमारा। आज हम वंश को खाने में दे रहे हैं स्ट्रॉबेरी और बनाना। नहीं, खुद नहीं खाना, खुद नहीं खाना। रुक जा, मैं दे रही हूँ, मैं दे रही हूँ। रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, मैं दूंगी। कैसी लगी? यम्मी है? और खानी है? अच्छी लगी फिर तो इसको मतलब वंश को यम्मी यम्मी लग गई। और खाएंगे, और खाएंगे, हाँ और खाएंगे। यम्मी लग रही है? यम्मी यम्मी है। खा लो खा लो खा लो, गुड बॉय। खुद नहीं खानी, खुद नहीं खानी, मैं खिला रही हूँ। कैसी लगी? कैसी लगी स्ट्रॉबेरी? देखो, बता तो दे। नहीं अच्छी लगी शोनी? मैं कर रही थी आज वंश की कबर्ड साफ और सेट। तो देखो मुझे आज क्या मिला है। मुझे मिली है कुछ मेमोरीज जो वंश बॉर्न हुआ था जब की हैं। आपको मैं दिखाती हूँ क्या क्या है इसके अलावा। सबसे पहले ये इसकी अम्बेलिकल कॉर्ड मैंने संभाल के रखी हुई है, इसके अंदर वो है। इसके बाद है इसकी छोटू सी कैप, जो उस टाइम भी बहुत बड़ी थी इसको। ये इसको हॉस्पिटल वालों ने ही दी थी, जब ये नीकू गया था तब इसको मिली थी। और इसके साथ साथ ये इसका छोटू सा पैसिफायर, ये भी इसको नीकू में ही दिया था उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें मिली हैं। और एक चीज़ मैंने रख रखी है, वो है इसका डाइपर। ये न्यूबॉर्न साइज़ का डाइपर है, देखो कितना छोटू सा है। और मैं दिखाती हूँ आपको इसका अभी का डाइपर किस साइज़ का है। देखो, बस इसी के लिए रखा हुआ है मैंने, देखने के लिए कि कितना छोटू से डाइपर में फिट आ जाता था। ये भी बड़ा था इसको इनफैक्ट। मैं सोच रही हूँ इसकी इन मेमोरीज के लिए एक कस्टमाइज्ड बॉक्स बनवाते हैं सुंदर सा, जिसमें इसका फर्स्ट आउटफिट भी मैंने संभाल के रखा हुआ है, वो रखेंगे उसके अंदर, ये सारी चीज़ें रखेंगे। और भी आगे आगे फर्स्ट टूथ जो भी होगा वो सब रखते जाएंगे। और कल को वंश कभी भी इनको देखेगा तो उसके लिए मेमोरीज ही होंगी। ये भी अच्छा आइडिया है, करते हैं। चलो मंगाते हैं एक कस्टमाइज बॉक्स वंश के नाम का, और उसमें करना शुरू करते हैं इन सारी चीज़ों को स्टोर। ये मैं एक चीज़ और भूल गई थी, ये भी मैंने संभाल के रखा हुआ है। ये है वंश का बैंड। ये वंश को मिला था थोड़े दिनों बाद, जब वो हॉस्पिटल गया था 1-2 दिन बाद। लेकिन जब वो बॉर्न हुआ था तो उसका जो बैंड था वो कुछ ऐसा था, दिखाते हैं। तो ये था वो टैग जो ये जब बॉर्न हुआ था इसको तब मिला था। बेबीज़ नेम दलाल, पेरेंट्स नेम निकिता। तो इसको दलाल सरनेम इसलिए मिला था उस टाइम पे क्योंकि मैंने अपना सरनेम ऑफिशियली चेंज नहीं किया है ग्रेवाल के लिए। मेरा नाम अभी भी निकिता दलाल ही है।
तो क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल्स में वैल्यू मदर की होती है, मदर का जो सरनेम होता है ये वही बच्चे को देते हैं बॉर्न होने के टाइम पे। और क्योंकि उस टाइम हमने नाम डिसाइड भी नहीं कर रखा था इसका, तो उन्होंने दलाल बॉय निकिता दिया था, जैसा कि आप इस पे भी देख सकते हो, ये लिखा दलाल बॉय निकिता, तो इसीलिए इसका नाम ऐसे आया था। ये है आज वंश का डिनर, जो कि ये फिर से खुद खाने की कोशिश कर रहा है। क्यों भैया, तुम्हें खाने ज़्यादा पसंद आने लग गया है क्या? है, तुम खुद खा लोगे? नहीं खा सकते अभी, तुम इतने बड़े नहीं हुए हो, इतने बड़े नहीं हुए हो। खाओगे? आज तुमने डिनर में क्या खाया बता दिया सबको? बता दो। बोल, मैंने ओट्स और ब्लूबेरीज खाई है, ओट्स और ब्लूबेरीज, यमी यमी। तो आज से मैंने वंश को डिनर भी देना स्टार्ट कर दिया है। अभी तक ये दिन की सिर्फ एक मील खाता था, अब मैंने आज से ही इसको 2 इंट्रोड्यूस कर दी हैं, क्योंकि इसका धीरे धीरे गट बिल्ड करना है और दिन में 3 टाइम स्टार्ट भी करना है धीरे धीरे। तो अभी के लिए आज इसने फर्स्ट टाइम डिनर किया है, देखते हैं बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। रात को लंबा सोता है, डिस्टर्ब होता है, क्या होता है बताते हैं कल क्या रहा इसका। शोनी शोनी, अच्छा डिनर खाया तुमने आज? आज तुमने डिनर भी कर लिया है पहली बार। वंशु, क्या कर रही हो तुम? अब तुम्हारा बेड टाइम रूटीन स्टार्ट करें? करें? एक्साइटेड हो नहाने के लिए? हाँ हो। ये इसने नया फीचर अनलॉक किया है, इसको उल्टा तो होना आता है पर सीधा होना नहीं आता। ये 2-2 सेकंड में उल्टा होता है और फिर सीधा होने के लिए रोता है। गंदे बच्चे। हाँ, करें तैयारी, करें कपड़े लिए तुम्हारे? नहीं नहीं की तैयारी करते हैं, चलो 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 चलो। तो आज मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसका बेड टाइम रूटीन। तो बेड टाइम रूटीन मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि इससे इसको इंडिकेशन मिल जाते हैं कि अब मुझे फाइनली रात को सोना है। तो उसके अंदर मैं 2-3 चीज़ें करती हूँ, वो मैं आपको आज दिखाती हूँ क्या क्या करती हूँ। उससे मुझे बहुत हेल्प होती है, ये फाइनली अच्छी वाली नींद की तरफ चले जाता है, थक जाता है। इसके साथ मैं चीज़ें ऐसी ऐसी करती हूँ कि इसको बिल्कुल टायर्ड करके फिर सुला देती हूँ। तो अभी उसी का पार्ट चल रहा है। ये जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, ये उल्टा हो रखा है, इसका प्ले टाइम चल रहा है। अभी मैं इसको आराम से खेलने दूंगी जब तक ये रोता नहीं है। जैसे ही ये रोएगा, इसका आगे का बेड टाइम रूटीन हम कर देंगे स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें अब करना है वंश के टायर्ड होने का वेट, बट वो रोना शुरू कर देगा तो उसके बाद कोई काम नहीं हो पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी हम कर लेते हैं तैयारियां शुरू। मैं ले रही हूँ सबसे पहले उसके कपड़े। इसके नाइट टाइम रूटीन के साथ साथ मैं अपना रूटीन भी फुल कर लेती हूँ। इसका मतलब है कि मैं बॉटल सेट कर लेती हूँ, इसमें पाउडर भर दे, पानी भर देती हूँ और सारे काम अपने भी सॉर्ट कर लेती हूँ, ताकि वंश जब सोए उसके बाद किसी चीज़ के लिए शोर ना मचाना पड़े हमें इस कमरे में। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब करते हैं वंश को तैयार नहलाने के लिए। लड्डू थक गया? तो मैंने तो अपनी सारी तैयारियां कर ली है। मैं ले आई हूँ इसका टॉवल, कपड़े, डाइपर्स दिया है, इसका बाथ टब भी रेडी। अब तो मैं नाई नाई करनी है कि नहीं करनी? वंशु, ओए वंशु, ओए वंशु, ये अपने दांत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। इसको डेली ही दवाई देनी पड़ रही है, पता नहीं दांत भी कितने दिनों में आएंगे, बेचारा छोटा सा बच्चा। तो ये एक बच्चे नहा लिया और पूरी एनर्जी आ रखी है नहाने के बाद। क्या कर रहे हो तुम वंश? इधर देखो, क्या कर रहे हो तुम? क्या है ये तुमने चिल्लाना कब से सीखा?
चलो रेडी करते हैं तुम्हें, ओके रेडी करते हैं। तो अब मैं करूँगी इसकी थोड़ी सी मसाज, मॉइस्चराइज़र से ही कर दूँगी आज, ताकि ये थोड़ा सा और टायर्ड हो जाए और अच्छी नींद ले। और फिर इसकी करेंगे हेड मसाज, क्योंकि वो बताई है मम्मियों ने इसके लिए, ताकि इसको टीदिंग में आराम मिले। तो थोड़ी सी हेड मसाज करते हैं, थोड़ी सी बॉडी मसाज करते हैं, ओके। तो कुछ ऐसे चलेगी अभी इसकी मसाज, छोटे छोटे से पैरों की। तुम मत करो मसाज, मैं अपने आप कर दूंगी, ये काम भी तुम्हें खुद करना है। एक तो मेरे बच्चे को सारे काम खुद करने हैं। तो कर देते हैं इसकी मसाज, ताकि और अच्छे से थक के सो जाए साहब जी, ठीक है। अब चल रहा है सोने से पहले का लास्ट स्टेप, दूधू। तो कुछ ऐसे होता है मिशन सक्सेसफुल। सो चुका है वो, अब करते हैं अपने डिनर की तैयारी, देखते हैं क्या खाना है। तो काफ़ी लेट हो चुका है, मैं बना रही हूँ बर्गर्स, ये दीप के हैं। और इनको तेल में फ्राई करने की जगह हम इनको करेंगे एयर फ्राई, ताकि थोड़े और हेल्दी ऑप्शन हो सकें। तो इतने बर्गर्स बन रहे हैं, इतने हम सुला देते हैं लड्डू गोपाल जी को भी, वो भी वेट कर रहे हैं। तो लड्डू गोपाल जी ने भी चेंज कर लिया है अपने नाइट सूट में, अब इनको भी सुला देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, लड्डू गोपाल जी सो चुके हैं, वंश सो चुका है, मेरा डिनर हो रहा है रेडी। तो यही था आज के व्लॉग में। मैंने आज दिन की शूट ज़्यादा नहीं दिखाई है कुछ भी, क्योंकि वंश को इतना टीदिंग पेन होता था, तो वो दिन में ना चिड़चिड़ा था आज, तो वो मैंने उस टाइम व्लॉगिंग करना अवॉइड किया। इसी के पास थी मैं सारा टाइम। शाम होते होते मुझे बेटर होता दिखा, तो मैंने आज नाइट टाइम रूटीन शेयर कर दिया इसका, कि हम इसको रात को कैसे प्रिपेयर करते हैं सोने के लिए। आप लोग कमेंट डाउन करके बताना नाइट टाइम रूटीन आपको कैसा लगा, इसमें और कोई चीज़ें हैं जो मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो वो हम ज़रूर करेंगे। बाकी लाइक शेयर कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बहुत सारा प्यार दो। यूं ही कल मिलते हैं दोबारा नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।